Good morning, children and parents. Today I will explain Class 4th SST book Vibrant World, Chapter 5 India the Southern Plateau. तो आइए देखते हैं इंडिया द साउथर्न प्लाटू का पार्ट 1 हिंदी में एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट में गियर अप दिया गया है जिसमें कि नेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें 29 स्टेट ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। इंडिया के 29 स्टेटों के नाम लिख रहे हैं। व्हेन डिड इट कम इनटू एक्सटेंस, यानी कि जब वे अस्तित्व में आए थे, यानी आज के समय में इंडिया के जो स्टेटों की संख्या 28 हो गई है और यूनियन टेरिटरी की संख्या बढ़ के 8 हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। द साउथर्न प्लेटो are located toward the south of northern plain of India, यानी कि दक्षिण के जो पठार हैं वह नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तर के मैदान के दक्षिण की तरफ हैं। दिस रीजन इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, यानी यह क्षेत्र जो है दिस रीजन इज रफली ट्रायंगुलर माने त्रिभुज के आकार का, इन शेप मैंने आकार में, यानी कि यह जो क्षेत्र है वह एक खराब त्रिभुज के आकार का है। तो देख लेते हैं मैप पे कि साउथर्न प्लाटू जो है नॉर्दर्न प्लेन के किस डायरेक्शन में है। इसका एक मैप है। देखिए, ये वाला जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न प्लेन का है और किसी भी मैप में ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा साउथ का, राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। तो आप देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन के नीचे डायरेक्शन में ये जो हिस्सा दिख रहा है नीचे तक, यही साउथर्न प्लेन है जो कि नॉर्दर्न प्लेन के साउथ एरिया में, साउथ डायरेक्शन में पड़ रहा है। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसमें लिखा हुआ है दिस रीजन इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, यानी कि इसका आकार जो है ट्रायंगुलर का आकार का है लेकिन सही ढंग से नहीं है। तो उसका भी फिगर में देख लेते हैं। देख लीजिए, यानी कि ये जो एरिया है वो ट्रायंगल का आकार का है लेकिन रफली है, बिल्कुल ट्रायंगल की तरह नहीं है। ठीक, आगे इट इज ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड नैरो टुवार्ड द साउथ, यानी कि यह नॉर्थ में ब्रॉड है यानी कि चौड़ा है और साउथ में नैरो मीन्स पतला है। फिर देख लेते हैं मैप को, यानी ये हिस्सा हो गया नॉर्थ का ऊपर वाला और नीचे वाला साउथ का। तो आप देखिएगा जो नॉर्थ का हिस्सा है वो ब्रॉड है यानी कि चौड़ा है यहाँ से यहाँ तक का, और जो साउथ वाला हिस्सा है वह नैरो यानी पतला है। आगे द साउथर्न प्लाटू कवर अबाउट हाफ ऑफ द लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री, यानी कि साउथर्न प्लाटू यानी दक्षिण के जो पठार हैं वो हमारे कंट्री यानी देश के लगभग आधे क्षेत्रफल तक फैले हुए हैं।
The north-south extent is about 1,600 kilometer and the east-west extent in about 1,400 किलोमीटर। इसको भी हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। आपको पहले ही बताएं कि मैप में जो भी चीज़ होता है यानी ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट हैंड साइड में होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड में होता है वेस्ट। ठीक है, यानी ये ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक इसका जो एक्सटेंट है वह है 1,600 किलोमीटर। वही ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम तक का जो एक्सटेंट है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वह है 1,400 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। द जनरल स्लोप ऑन द लैंड इन मोस्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जनरल स्लोप ऑफ द लैंड इज मोस्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ढलान जो है इस भाग का ज़्यादातर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, यानी कि नदियां जो हैं पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। आगे, एक्सेप्ट इन द नर्मदा ताप्ती रीजन। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, यानी नर्मदा ताप्ती जो नदियां हैं, दो नदियां, उनके अलावा, यानी कि सिर्फ ताप्ती और नर्मदा नदी जो है वह वेस्ट टू ईस्ट नहीं फ्लो करती बल्कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है। आगे, द लैंड्स सरफेस इज हाईली अनइवन एंड इज मेड ऑफ हार्ड रॉक, यानी कि द लैंड सरफेस यानी जो वहाँ की ज़मीन का सतह है इज़ हाईली अनइवन, यानी कि बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है और यह कठोर चट्टानों से बना है। द साउदर्न प्लाटू आर सराउंडेड बाई माउंटेन्स रेंज ऑन ऑल साइड्स, यानी कि दक्षिण का जो पठार है वह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। द नर्मदा रिवर डिवाइड द साउदर्न प्लाटू इनटू टू पार्ट, जो नर्मदा रिवर है वह साउदर्न प्लाटू को दो भागों में बांटता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है द सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड पार्ट है द दक्कन प्लाटू, जिसमें आप देखिए नॉर्थ द नर्मदा रिवर और साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ के भाग को द सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है एंड नर्मदा रिवर के साउथ भाग को द दक्कन प्लाटू बोला जाता है, जिसको कि मैप पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक नर्मदा रिवर है। ठीक, इसके नॉर्थ वाले भाग को, यानी कि ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, यानी ऊपर वाले भाग को द सेंट्रल हाईलैंड बोला जाएगा और नीचे वाले भाग को, यानी इस नर्मदा के
नीचे वाले भाग को द दक्कन प्लाटू बोला जाता है। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड यानी नर्मदा रिवर जो है द साउथर्न प्लाटू को जब दो भागों में बांटती है, फर्स्ट नर्मदा के नॉर्थ वाले भाग को द सेंट्रल हाईलैंड और नीचे वाले भाग को द दक्कन प्लाटू यानी साउथ वाले भाग को दक्कन प्लाटू बोला जाता है। तो सबसे पहला पार्ट है द सेंट्रल हाईलैंड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि द सेंट्रल हाईलैंड जो है बाउंडेड मीन्स घिरा हुआ है बाय द अरावली रेंज, अरावली रेंज से इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट माने उत्तर पश्चिम में अरावली रेंज से, द विंध्य रेंज इन द साउथ एंड बुंदेलखंड इन द ईस्ट, यानी कि इसके साउथ में दक्षिण में विंध्य रेंज है और ईस्ट यानी पूरब में बुंदेलखंड है। इन द ईस्ट यानी पूरब में द सेंट्रल हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द छोटा नागपुर प्लाटू इन झारखंड एंड उड़ीसा, यानी पूरब में जो सेंट्रल हाईलैंड है वह छोटा नागपुर प्लाटू तक यानी छोटा नागपुर पठार और झारखंड और उड़ीसा तक फैला हुआ है। आगे द मालवा प्लाटू लाइज बिटवीन द अरावली रेंज एंड द विंध्य रेंज, मालवा का जो पठार है वह अरावली रेंज और विंध्य रेंज के बीच में है। द सतपुरा रेंज लाई बिटवीन द नर्मदा रिवर एंड द ताप्ती रिवर, और जो सतपुरा रेंज है यानी सतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वह नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर के बीच में स्थित हैं। द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लो वेस्टवर्ड एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी। इसी की सबसे पहले चर्चा हुई थी कि ये जो नर्मदा रिवर है और ताप्ती रिवर है, यही दो दक्षिण के पठार की नदियां हैं जो कि वेस्टवर्ड यानी पश्चिम की तरफ बहती हैं और जाकर फॉल होती हैं यानी गिरती हैं अरेबियन सी में। आगे चंबल, बेतवा, सोन रिवर ज्वाइन द यमुना एंड गंगा रिवर्स, यानी कि ये भी जो हैं वह साउथर्न प्लाटू की नदियां हैं लेकिन यह यमुना और गंगा में जाकर मिलती हैं। आगे ब्लैक सॉइल इन द सेंट्रल हाईलैंड इज गुड फॉर ग्रोइंग वेट ग्राम ऑयल सीड एंड कॉटन, यानी कि यहाँ की जो काली मिट्टी है जो सेंट्रल हाईलैंड की वह गेहूँ, चना, वेट मीन्स गेहूँ, चना, ऑयल सीड और कॉटन कपास उत्पादन के लिए बहुत अच्छी है। द छोटा नागपुर प्लाटू यानी छोटा नागपुर पठार विच कवर नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ ईस्ट तक कवर करता है, जिसमें कि छत्तीसगढ़, झारखंड एंड नार्दर्न उड़ीसा, और उड़ीसा का नार्दर्न भाग यानी कि उत्तर पूर्व का भाग, इन रिच इन कोल, यानी कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोयला, आयरन, माइका, मैग्नीज एंड बॉक्साइड ये सब खनिज जमीन के नीचे पाए जाते हैं। मेनी पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स आर अंडर थिक फॉरेस्ट, यानी कि मेनी पार्ट्स बहुत सारी जगहों पर सेंट्रल हाईलैंड के बहुत घनी जंगल हैं। आगे अब सेकेंड पार्ट जो है साउथर्न प्लाटू का, जो कि द दक्कन प्लाटू है। द दक्कन प्लाटू एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ, यानी उत्तर में सेंट्रल
हाईलैंड तक डक्कन प्लाटू फैला हुआ है, अप टू कन्याकुमारी इन द साउथ, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक। द डक्कन प्लाटू इज सराउंडेड बाय हिल्स रेंज ऑन ऑल साइड, यानी दक्कन के पठार भी जो हैं वह चारों तरफ से हिल रेंज से यानी ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला से घिरे हुए हैं। टुवार्ड द वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ, आर द वेस्टर्न घाट, पश्चिम के घाट हैं, विच आर नोन एज सहाद्री, जिसको कि सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। द जॉग फॉल्स द हाईएस्ट इन इंडिया, जॉग फॉल्स मीन्स झरना, जो जॉग झरना है वह इंडिया का सबसे हाईएस्ट झरना है। इज इन द सहाद्री, जो कि सहाद्री में, सहाद्री हिल में स्थित है, इन कर्नाटक, और सहाद्री हिल कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। द अदर हिल्स आर द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, दूसरी जो हिल हैं, पहाड़ियाँ हैं, वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु में हैं, एंड कार्डमोम हिल्स इन केरला। अब कार्डमोम मीन्स क्या होता है? इलायची, हिल्स में पहाड़ियाँ इन केरला, और केरला में इलायची की पहाड़ियाँ हैं। द वेस्टर्न घाट, पश्चिम का घाट, एंड द ईस्टर्न घाट, और पूर्व का घाट, मीट एट नीलगिरी हिल्स इन द तमिलनाडु स्टेट, आपस में मिलती हैं नीलगिरी हिल्स के पास तमिलनाडु में। अन्नीमुदी इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथर्न प्लाटू रीजन, यानी साउथर्न प्लाटू उत्तर के पठार क्षेत्र का सबसे हाईएस्ट चोटी जो है वो अनाईमुदी है। आगे, द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट फ्लो ईस्टवर्ड, यानी कि द रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिम के घाट से जो भी नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, फ्लो ईस्टवर्ड मने बहती हैं पूरब की तरफ, एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। द मेन रिवर्स आर, यानी कि जो मुख्य नदियां हैं, द मेन रिवर्स आर महानदी, यानी मुख्य नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द साउथर्न प्लाटू रीजन, यानी कि दक्षिण पठार क्षेत्र की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। आगे, द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ दक्कन प्लाटू, यानी कि उत्तर पश्चिम का भाग दक्कन प्लाटू का जो है, इज मेड ऑफ लावा, लावा से बना है, एंड इज नोन एज द डक्कन ट्रैप, जिसको डक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। ट्रैप मीन्स लावा होता है। इट कवर्स मेन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात, यह जो है कुछ मुख्य भाग महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के और कुछ भाग गुजरात को कवर करता है। द डक्कन प्लाटू एंड द सेंट्रल हाईलैंड, दक्कन प्लाटू और सेंट्रल हाईलैंड जो है, आर द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश के पुराने पार्ट हैं, यानी पुराने भाग हैं। आगे, लाइफ इन द साउथर्न प्लाटू, यानी कि साउथर्न प्लाटू के लोगों का जीवन के बारे में बताया गया है। तो द साउथर्न प्लाटूस स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी कि साउथर्न प्लाटू जो है वो फैला हुआ है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगले पेज की तरफ चलते हैं। झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु तक। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेट
के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। साउथर्न प्लेटू का पहला है मध्य प्रदेश, जिसमें भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का जो कैपिटल भोपाल है। अदर बिग सिटी इन द स्टेट आर ग्वालियर, दूसरी बड़ी शहर जो है इस स्टेट की ग्वालियर है। जबलपुर एंड इंदौर, इंदौर है। पचमरही इज़ द ओनली हिल स्टेशन, यानी मध्य प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन पचमरही है। सम पार्ट हैव थिक एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट, कुछ भाग में बहुत ही घने और उपयोगी जंगल हैं। आगे, द टाइगर रिजर्व आर इन द कान्हा एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यानी यहाँ पर दो टाइगर रिजर्व हैं, एक कान्हा टाइगर रिजर्व, एक बांधव नेशनल पार्क। ठीक है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इज़ फार्मिंग, यानी कि यहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन व्यवसाय जो है फार्मिंग है। ब्लैक सॉइल इज़ सूटेबल, यहाँ की जो काली मिट्टी बहुत सूटेबल है फॉर ग्रोइंग विट, यानी गेहूँ उत्पादन के लिए, मिलेट्स मक्का उत्पादन के लिए, सोयाबीन उत्पादन के लिए एंड कॉटन उत्पादन के लिए। द स्टेट इज रिच इन कोल एंड आयरन, यह स्टेट जो है वह कोयला और आयरन जैसे खनिजों से धनी है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भंडारण है। पन्ना हैज़ डायमंड माइंस, यानी पन्ना में हीरे की खदानें हैं। द टेम्पल एट खजुराहो आर ए ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर जो खजुराहो टेम्पल है वह पर्यटकों के आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपुल, यानी जो मुख्य लैंग्वेज है जो लोगों द्वारा बोली जाती है इज हिंदी, वह हिंदी है। सम ट्राइबल्स आल्सो लिव इन मध्य प्रदेश, कुछ ट्राइबल्स भी यानी जनजातियां भी मध्य प्रदेश में रहती हैं। आगे देखेंगे, अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, यानी जो कैपिटल है छत्तीसगढ़ का वो रायपुर है। द स्टेट हैज़ थिक एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट, यानी यह स्टेट जो है इसमें बहुत घने जंगल हैं और वैल्यूएबल फॉरेस्ट यानी कीमती जंगल हैं। इट इज आल्सो रिच इन मिनरल्स, यह खनिजों के भंडारण के लिए भी बहुत अच्छा है, सच है जैसे कि आयरन, लोहा, बक्साइट, कोल, लाइमस्टोन etc, यानी और सारे खनिज पाए जाते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर राइस, यहाँ का जो मुख्य फसल उत्पादन होता है वह है राइस चावल, लिनसीड यानी अलसी, बेटल यानी पान, वाटरमेलन तरबूज etc और भी फसलें हैं। भिलाई हैज़ ए बिग आयरन एंड स्टील प्लांट, यानी भिलाई एक जगह है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आयरन लोहे के और स्टील के प्लांट हैं। हिंदी इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपुल, यानी हिंदी लैंग्वेज है यहाँ के लोगों द्वारा ज़्यादातर बोली जाती है। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स लिव इन बस्तर एंड एडजॉइनिंग एरिया, यानी बहुत ज़्यादातर ट्राइबल्स जो हैं, जनजातियाँ जो हैं वह बस्तर में निवास करती हैं या एडजॉइनिंग एरिया या बस्तर से मिलते जुलते क्षेत्रों में। आगे झारखंड के बारे में है। झारखंड, रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड का कैपिटल रांची है। द दामोदर रिवर फ्लो थ्रू दिस स्टेट्स, दामोदर नदी इस स्टेट से होकर बहती है। द स्टेट इज रिच इन कोल, यानी यह स्टेट जो है
वह कोल, कोयला, आयरन, लोहा, माइका एंड बक्साइट के भंडारण से भरा हुआ है। द आयरन एंड द स्टील प्लांट्स आर एट जमशेदपुर, यहाँ पर आयरन और स्टील प्लांट जो है जमशेदपुर एंड बोकारो में है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द स्टेट, यानी जो मुख्य फसल है इस स्टेट में उगाई जाने वाली, और राइस चावल है, वेट गेहूं है, मैजे मक्का है, आगे देखते हैं, एंड पल्स और दाल है। मोस्ट ऑफ द पीपुल स्पीक हिंदी, ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं लैंग्वेज। द ट्राइबल्स लिव मोस्टली इन विलेज, और जो जनजातियां हैं यहाँ पर ज़्यादातर गाँव में रहती हैं। ऊपर एक फिगर है जिसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यही दक्कन साउथर्न प्लाटू वाला एरिया है, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान के कुछ हिस्से हैं, मध्य प्रदेश के हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, तमिलनाडु है, केरला है। ठीक, आगे एक स्टेट और उड़ीसा के बारे में। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर है। कटक इज द मेन सिटी, यहाँ का मुख्य शहर कटक है। एंड बिजनेस सेंटर, और यह व्यापारिक केंद्र भी है। द हीराकुंड डैम, द सेकेंड लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का दूसरा बड़ा डैम जो है हीराकुंड डैम है। इन ऑन द महानदी रिवर, जो कि महानदी पर बनाई गई है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द उड़ीसा राइस, जो मुख्य फसल जो है उड़ीसा में उगाई जाती है राइस है, पल्स है, ऑयल सीड है, कोकोनट है, शुगर केन है, टर्मेरिक यानी हल्दी है, एंड जूट, और जूट है। द स्टेट इज रिच इन कोल आयरन, यानी यह स्टेट भी कोयला और आयरन लोहे के, आगे देखते हैं, मैग्नीज के एंड बैक्साइड के खनिज के भंडारण से समृद्ध हैं। द आयरन एंड द स्टील प्लांट इन राउरकेला, आयरन और स्टील के जो प्लांट हैं वो राउरकेला में स्थित हैं। आगे एक और ये फिगर है, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगले पेज पर चलते हैं। द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड फ्रॉम मेनी अदर्स कंट्रीज कम टू विजिट द सन टेम्पल एट कोणार्क, यानी कि द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे भारत से टूरिस्ट पर्यटक और दूसरे देशों से भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं सन टेम्पल कोणार्क का सन टेम्पल देखने, जगन्नाथ टेम्पल देखने इन द पुरी, जो कि पुरी में है, चिल्का लेक को देखने, और केव टेम्पल और गुफा मंदिर देखने। द ट्राइबल्स लिव मोस्टली इन फॉरेस्ट एरिया, यानी यहाँ की जो जनजातियाँ हैं ज़्यादातर जंगलों में रहती हैं। एंड द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपुल आर उड़िया, और यहाँ का जो मुख्य भाषा जो लोगों द्वारा बोली जाती है वो उड़िया एंड हिंदी। ठीक है। ओडिसी इज़ द पॉपुलर डांस, ओडिसी जो है इस जगह का लोक नृत्य है। उड़ीसा इज़ वेल नोन फॉर रथ यात्रा, यानी उड़ीसा जो है अच्छे तरीके से जाना जाता है रथ यात्रा के लिए, जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा, टेक्सटाइल के लिए एंड सिल्वर वर्क और चांदी के कार्यों के लिए। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसका नेक्स्ट पार्ट यानी चैप्टर 5 का नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 2 लेकर जल्द आएंगे। तो अब तक आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी अगली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।